गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसी चल रही है सबकी पढ़ाई? पढ़ रहे हो या नहीं सब? कीप स्टडिंग चिल्ड्रन। कमिंग बैक टू आवर चैप्टर, we were doing the first chapter of economics, that is development, and we have started comparing various states. In the last lesson we have compared the various states. कौन से स्टेट को ज़्यादा डेवलप कहेंगे? क्राइटेरियाज हमने डिस्कस किए थे दैट इट्स नॉट ओनली द इनकम दैट मीन्स डेवलपमेंट, बट अलॉन्ग विथ इनकम वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, literacy rate and net attendance ratio. How many children are regularly going to school? ये सब हमने डिस्कस किया था अबाउट वेरियस स्टेट्स. और यहाँ डिस्कशन के से वी केम टू नो दैट दो द इनकम पर कैपिटा इनकम इज़ महाराष्ट्र इज़ मोर, बट अगर हम बाकी सारे क्राइटेरियाज पर कंपैरिजन करें तो विच इज़ द मोस्ट डेवलप्ड स्टेट, दैट इज़ Kerala. Today we'll start with public facilities. Now let's see what is this public facilities. How is it that the average person in Maharashtra has more income than the average person in Kerala but lags behind in these crucial areas? जब हमने डिस्कस किया था लास्ट लेसन, इनकम महाराष्ट्र की ज़्यादा है लेकिन नेट अटेंडेंस रेशो भी केरला का ज़्यादा है, पीछे है महाराष्ट्र. लिटरेसी रेट में भी महाराष्ट्र पीछे है एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में भी महाराष्ट्र पीछे है, जबकि महाराष्ट्र की पर कैपिटा इनकम इज़ मोर देन केरला. सो हाउ इज़ इट दैट एवरेज पर्सन इन महाराष्ट्र हैज़ मोर इनकम देन द एवरेज पर्सन इन केरला बट लेग्स बिहाइंड इन दीज इम्पॉर्टेंट एरियाज? ऐसा क्यों है? And the very simple reason, children, is money in your pocket cannot buy all the goods and services that you may need to live well. समझे? ये बहुत बड़ा लाइफ का लेसन है कि आपकी जेब में जो पैसा है वो आपको हर चीज़ खरीद कर नहीं दे सकता, है ना. मनी इन योर पॉकेट cannot buy all the goods and services. महाराष्ट्र पीपल हैव मोर इनकम बट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में पीछे हैं, अपने बच्चों की लाइफ नहीं खरीद पा रहे हैं वो. लिटरेसी रेट में पीछे हैं, एजुकेशन नहीं खरीद पा रहे हैं वो. सो इट मीन्स मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू रिक्वायर टू लिव वेल. Income by itself is not completely adequate indicator of material goods and services. और सिर्फ इनकम होना काफ़ी नहीं होता है बच्चों, है ना. चलो बताओ, कैन योर इनकम, कैन मनी इन योर पॉकेट बाय यू अ पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट? देखो, बॉम्बे बहुत पोल्यूटेड सिटी में आता है, मुंबई, ठीक है. मुंबई में लिव्स द रिचेस्ट मैन ऑफ इंडिया. Who is the richest man of India? Everybody knows. Of course, मुकेश अंबानी. कहाँ रहता है? मुंबई में रहता है. कितना पैसा है उसके पास वो हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, दैट्स ऑफ नो यूज़. यहाँ हम डिस्कस करेंगे कि मुकेश अंबानी ऑल्सो लिव्स इन मुंबई, वेयर एज द पीपल हु आर लिविंग इन धारावी. पता है आपको क्या है धारावी? एशिया की सबसे बड़ा स्लम एरिया. द पीपल हु आर लिविंग इन धारावी, जो कि मुंबई में है, they are also living in the same city. तो सेम एनवायरनमेंट, वो भी जब बाहर निकलते हैं तो उन्हें भी उतना ही पोल्यूशन का सामना करना पड़ता है जितना मुकेश अंबानी को. सो मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय यू अ पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट. इट कैन नॉट बाय यू अनअडल्ट्रेटेड मेडिसिन्स. व्हाट आर अनअडल्ट्रेटेड मेडिसिन्स? मिलावटी दवाई जो होती है, नकली दवाइयाँ. मेडिकल शॉप से जाकर हम लेंगे, दवाई अमीर को भी वही मिलेगी और गरीब को भी वही मिलेगी. सो ये सिर्फ कब पॉसिबल है? अनलेस यू कैन अफोर्ड टू शिफ्ट टू अ कम्युनिटी दैट ऑलरेडी हैज़ ऑल दोज थिंग्स. या तो आप अपने लिए एक अलग दुनिया बनाओ जहाँ पर पोल्यूशन नहीं है, जहाँ पर अडल्ट्रेशन, मिलावट नहीं है, बट इज़ नॉट पॉसिबल. आप कितने भी रिच पर्सन हो, यू हैव टू लिव इन दिस वर्ल्ड ओनली.
which has pollution, which has adulteration, which has corruption, you also have to face the same things, ठीक है, जो कि एक गरीब आदमी को फेस करना पड़ रहा है. तो मनी ने, अभी कोरोना टाइम्स चल रहा है, वी ऑल आर सिटिंग इन अ होम, हम सब लॉकडाउन में बैठे हैं, घरों में सेफ बैठे हैं. यू मस्ट बी गोइंग थ्रू द न्यूज़, आप सुन रहे हो. कोरोना ये देख कर तो नहीं हो रहा है कि अमीर कौन है और गरीब कौन है, भाई उसकी जेब में बहुत पैसा है, ही इज़ अ रिचेस्ट मैन, उसको नहीं हो, हम उसके घर नहीं जाएं, ऐसा तो नहीं है. रिच पुअर ऑल आर सफरिंग इक्वली. सो दिस इज इट चिल्ड्रेन. मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय एवरीथिंग दैट यू नीड, है ना. सो मनी कैन नॉट प्रोटेक्ट यू फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीजेस. ठीक हो ही रहा है अभी, कोरोना इज़ द सेम थिंग. हमारा कितना भी पैसा हो, रिच पीपल आर ऑल्सो सफरिंग इक्वली टू पुअर पीपल. एवरीबडी इज गेटिंग इन्फेक्टेड विद दिस डिजीज. सो दिस इज इट, दैट मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय everything. So if we go through what we have learned up till now is that for development per capita income is not the only criteria. अभी तक हमने ये समझा. Other things are also important because Maharashtra has more per capita income than Kerala, but Kerala is considered as more developed because it excels in other factors. Income is not the only criteria, but it is one of the most important criteria. लेकिन हम इनकम की इम्पोर्टेंस को भी ख़त्म नहीं कर सकते. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारी लाइफ में आती हैं जो इम्पॉर्टेंट होती हैं. अदर देन इनकम देर आर अदर थिंग्स ऑल्सो. लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है बच्चों जो कलेक्टिवली ही हमें पॉसिबल हो सकती हैं. आपकी स्कूल, आप क्लास आते हो, यू आर स्टडिंग. अगर इतने सारे बच्चे एक क्लास में नहीं होते तो क्या आपकी क्लास पॉसिबल हो पाती है आपके लिए? आप जिस कॉलोनी में रहते हो, आप सब, यू आर लिविंग इन वन और द अदर कॉलोनी, यू नो यू हैव गार्ड्स देयर, रात को चौकीदार आते हैं वहाँ पर. ओके, हाउ मेनी ऑफ यू हैव पर्सनल गार्ड्स इन फ्रंट ऑफ योर होम? I doubt any of you have that. So there are certain things which we can get collectively also only, and these are known as public facilities. ये क्या कहलाती हैं चीज़ें? Public facilities. क्योंकि यही एक cheapest way है हर चीज़ लेने का. हाँ, कितनी भी इनकम हो, कितने भी आपके मनी आपकी पॉकेट में हो, but certain things are there which are only possible कलेक्टिवली. हाँ, गार्ड्स, वो एक चौकीदार है जो पूरी कॉलोनी में घूमता है, सब घर से थोड़ा थोड़ा उसको पेमेंट दिया जाता है ना. हर घर के बाहर गार्ड खड़ा करना पॉसिबल नहीं है. देन योर स्कूलिंग, एक स्टूडेंट, अच्छा चलो अगर हम ये कह दें स्कूल नहीं आ रहे हैं, माई फादर हैज़ अ लॉट ऑफ मनी, मैं तो घर पे टीचर्स को बुलाऊंगा. बुलाओ, आप 5 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, you'll have 5 teachers coming to your home and teaching you. पढ़ाई तो हो जाएगी, पर सच बताना वो मज़ा आएगा जो क्लास में आता है, फ्रेंड्स के साथ पढ़ने का मज़ा आता है ना. दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. पढ़ाई तो आप घर पे भी कर लोगे, हाँ, लेकिन वो जो क्लास में विथ सो मैनी स्टूडेंट्स सिटिंग एंड इन्जॉइंग, टीचर को भी परेशान कर रहे हैं, हम भी मस्ती कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, वो मज़ा नहीं आएगा घर पे पढ़ने का. यू विल बी एबल टू पे योर ट्यूटर एज मच मनी एज यू वॉन्ट, लेकिन वो जो इन्जॉयमेंट कलेक्टिव एजुकेशन में आ रहा है वो आपको पर्सनल एजुकेशन में नहीं आएगा. तो दिस इज़ इट. देर आर सर्टेन फैसिलिटीज़ जिन्हें हम पब्लिक फैसिलिटीज़ कहते हैं. ये तभी पॉसिबल है जब सब मिलकर वो फैसिलिटीज़ इंजॉय करें. एक के लिए ये पॉसिबल नहीं है. तो दीज आर नोन एज पब्लिक फैसिलिटीज़. सो एक्चुअली मैनी ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ, the best way, also the cheapest way, is to provide certain goods and facilities, services collectively, and these goods and services, they are known as public facilities. फिर हमने states discuss किए थे.
स्टेट्स में हमने देखा था, दो महाराष्ट्र हैज़ मोर पर कैपिटा इनकम, येट केरला इज़ मोर डेवलप्ड. इट हैज़ लो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट. क्यों है लो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट? बिकॉज इट हैज़ एडुकेट प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज़. वहाँ पर हॉस्पिटल्स बहुत अच्छे हैं, ये भी पब्लिक फैसिलिटीज़ में आता है. वहाँ स्कूल्स बहुत अच्छे हैं, ये भी पब्लिक फैसिलिटी में आता है. पर कैपिटा इनकम पर्सनल इनकम है, लेकिन क्यों है वो डेवलप्ड स्टेट? क्योंकि वहाँ की पब्लिक फैसिलिटीज़ आर मच बेटर हॉस्पिटल्स एंड मच बेटर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. सिमिलरली इन सम अदर स्टेट्स, PDS, PDS क्या होता है? 9th में पढ़ा था PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसे हम राशन कहते हैं, राशन की दुकान. कुछ स्टेट्स में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फंक्शंस वेरी वेल. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स टू द पुअर पीपल, दैट इज़ PDS शॉप. और ये राशन शॉप अगर प्रॉपरली फंक्शन नहीं करती हैं, देन पीपल देयर आर एबल टू गेट द प्रॉब्लम. पीपल आर वेरी अवेकन, स्पेशली इन साउथ स्टेट्स, जो हमारे सदर्न स्टेट्स हैं. पीपल इन पब्लिक फैसिलिटीज़ के बारे में बहुत अवेकन है. हमारे नॉर्दर्न स्टेट्स में इतनी वेल फंक्शन नहीं है जितना सदर्न स्टेट्स में है. एंड द बेसिक रीज़न इज़ चिल्ड्रन, एजुकेशन लेवल हमसे बहुत ज़्यादा है. तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं बच्चों विच इज़ ओनली पॉसिबल पब्लिकली, या जिसे हम कहेंगे कलेक्टिवली, पर्सनली पॉसिबल नहीं है. जैसे पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट एक जने को नहीं मिल सकता जब तक कि आप एक अलग दुनिया ना बसा लो. उसके बाद स्कूल है, मज़ा जो अलग ट्यूटर तो बुला लोगे लेकिन मज़ा नहीं आएगा. और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि पब्लिकली या कलेक्टिवली ही पॉसिबल है. बिकॉज द सिंपल थिंग इज़, मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल. एक गुड हेल्दी लाइफ लीड करने के लिए सिर्फ पैसा ही काफ़ी नहीं होता है. आपके फ्रेंड्स, आपका एनवायरनमेंट, सब कुछ बहुत ज़रूरी है. तो कलेक्टिवली जो चीज़ सबको मिलती है, पब्लिक फैसिलिटी है, जब वो होगी तभी हम एक गुड लाइफ लीड कर सकते हैं. दिस वॉज पब्लिक फैसिलिटीज़. इन द नेक्स्ट क्लास एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, दैट इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट. अभी तक हमने कंपेयर किया बच्चों इंडिया के स्टेट्स को, पर कैपिटा इनकम, लिटरेसी लेवल, हेल्थ स्टेटस. इसने हमें कैटेगराइज कराया हमारे स्टेट्स को. महाराष्ट्र की इनकम ज़्यादा है बट केरला इज़ डेवलप्ड स्टेट. इन द सेम वे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में हम डिस्कस करेंगे अबाउट वेरियस कंट्रीज. दैट विल डू इन नेक्स्ट क्लास. टिल देन कीप रीडिंग.